जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके हिंदी साहित्य का एक छोटा सा चैप्टर, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है, चाहे वो दोस्तों जूनियर एडेड की परीक्षाएं हुई हों या उसके पहले कोई परीक्षा, तो यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों अष्टछाप से। ठीक, अष्टछाप के कवियों से। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर यूपीएसआई तैयारी कर रहे हैं तो जाइएगा, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना दिया, वहाँ जा करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अष्टछाप के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानते हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य से ही संबंधित हैं चीजें। ठीक है, देखिए वल्लभ संप्रदाय के जो मेन थे दोस्तों वल्लभाचार्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य थे। और वल्लभाचार्य आपको बताते हैं सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन थे। किसके? सिकंदर लोदी व बाबर के। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए 1478 ईस्वी में चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण, जो कि आपको पता बिहार में पड़ता है दोस्तों। ठीक, पत्नी का नाम क्या था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, सीधा सीधा हम बात करते हैं। इनके एक चीज रखेंगे कि कौन सी मार्ग भक्ति थे दोस्तों? पुष्टि मार्ग। ठीक है, और इनके दो पुत्र थे, जिनका नाम था गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। ठीक है, जिसमें से विट्ठलनाथ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन है? विट्ठलनाथ इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत है ना, अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है दोस्तों। वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी प्रमुख ग्रंथ कौन से? पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, तत्वदीप निबंध और अणुभाष्य दोस्तों। ये इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे किसने पूरा किया था? उनके जो पुत्र थे दोस्तों विट्ठलनाथ ने। ठीक है, ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। देखिए अब समझिए, विट्ठलनाथ द्वारा दोस्तों सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों के मिलाकर के दोस्तों एक अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप मतलब क्या? जिसमें 8 शिष्य हों। ठीक है, 4 किसके? 4 दोस्तों विट्ठलनाथ के, और 4 दोस्तों विट्ठलनाथ के जो पिताजी थे वल्लभाचार्य के। तो दोनों के 4 शिष्य मिलाकर दोस्तों एक अष्टछाप की स्थापना की गई। तो ये चीज आप समझ जाइएगा, इसमें किसके किसके शिष्य थे दोस्तों? तो विट्ठलनाथ के और उनके पिताजी वल्लभाचार्य के। ठीक है, तो 4 शिष्य थे दोनों के, चारों मिला दिएगा तो 8 हो गए, यानी इसी को अष्टछाप कहा जाने लगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई? 1565 में दोस्तों। किसने की? तो विट्ठलनाथ ने। किसके किसके शिष्य थे? तो 4 वल्लभाचार्य के, 4 विट्ठलनाथ के। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से थे और कहां से थे दोस्तों। ठीक, उनका जन्म कब हुआ था ये भी देख लेंगे। तो चलिए, जन्म से ज्यादा मतलब रखिएगा नहीं, केवल गुरु नाम रखिएगा। ठीक है, पहले कुंभन दास। कुंभन दास दोस्तों किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। कहां के थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के थे ना। तो कुंभन दास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। सूरदास दोस्तों, सूरदास का नाम याद रखिएगा, ये भी वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे, और इनका जन्म सीही में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों परमानंद दास थे, और ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कन्नौज के थे। ठीक है, और दूसरे थे दोस्तों, चौथे थे दोस्तों कृष्णदास, और कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, गुजरात के थे। तो 4 हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य। कौन कौन? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। देखिए सब में दास दास आ रहा ना। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, वल्लभाचार्य और कृष्णदास। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूरदास के गुरु कौन है? तो वल्लभाचार्य जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों विट्ठलनाथ के गुरु, विट्ठलनाथ के शिष्य 4। ठीक है, तो गोविंद स्वामी, ठीक है, विट्ठलनाथ के हैं। ठीक, राजस्थान के थे। और छीत स्वामी, ठीक है, ये मथुरा के थे दोस्तों। और चतुर्भुज दास और नंददास दोस्तों। नंददास को जड़िया कवि कहते हैं ना, वही। ठीक है, ये 4 थे विट्ठलनाथ के। विट्ठलनाथ कौन होगा? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और दोस्तों नंददास। ठीक, तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ये थे किसके? विट्ठलनाथ के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8 हो गए ना। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो दोस्तों इन्हीं सबको अष्टछाप कवि कहते थे। और दोस्तों आपको बता दें कि सूरदास दोस्तों अष्टछाप का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अष्टछाप का जहाज किसको कहते हैं? तो सूरदास को। ठीक है, तो सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे आपको पता है कि सूरदास का जन्म कहाँ? वैशाख शुक्ल में हुआ था दोस्तों, है ना, 1535 कब? विक्रम संवत में ना। आपको बता दें इनके ये जो है वल्लभाचार्य अपने गुरु से केवल मात्र 10 दिन छोटे थे। और देखिए इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद भी आपको पता है। कोई लोग रुनकता बोलते, कोई लोग सिही बोलते। ये देखिए जो रुनकता बोलते, जो सिही बोलते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखिए सूरदास के ग्रंथ दोस्तों 3 है मेन। ठीक है, कौन कौन से? सूरसागर, सारावली और सूरसारावली और दोस्तों साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए अब एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की थी। इसलिए सूरदास को हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत
काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। किसका? भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। और देखिए सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा था। क्या दोस्तों? सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा था। जो वात्सल रस है दोस्तों, जिसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य रति, ठीक, उसका सम्राट कहा जाता है। ठीक है। और इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ही दोस्तों ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है। ठीक है। चलिए गोविंद स्वामी की बात करें दोस्तों, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसे है नहीं, आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि गोविंद स्वामी के बारे में बात करना चाहे दोस्तों, अकबर के नवरत्न तानसेन है ना, गोविंद स्वामी से ही संगीत गायन की शिक्षण ग्रहण किए थे दोस्तों। जो तानसेन थे दोस्तों, उन्होंने, तानसेन गुरु कौन थे? तो गोविंद स्वामी जी ही थे। ठीक है। चलिए दोस्तों नंददास के बारे में बात करते हैं। इनकी केवल एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें दोस्तों जड़िया कवि कहते हैं। जड़िया कवि किसका नाम है? नंददास का। और इनकी रचनाओं की बात करें, सुदामा चरित, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, है ना, और प्रेम बारह खड़ी दोस्तों, प्यार की बारह खड़ी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, है ना। और दोस्तों भंवर गीत और रास पंचासिका दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। आपको बता दें रास पंचासिका रोला छंद में लिखा गया, जिसे वियोग हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है। तो हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? वियोगी हरि जी ने। तो दोस्तों यही था आज का चैप्टर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।